जय हिंद साथियों, HC जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बैंक, रेलवे, SSC, UPSC, टीचिंग, पुलिस, रेलवे और यूपी टेट, ये बहुत सारी परीक्षाएं की जो तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं उनके लिए परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो नवीनतम वैश्विक समाचारों और करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको मालूम है कि हर एक परीक्षा में करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने जा रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। पहला प्रश्न आपके सामने है। BCCI ने T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा हुई है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इसका जवाब शायद मुझे लगता है आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि आप सभी क्रिकेट प्रेमी हैं और इस बार T20 विश्व कप हमारे भारत ने जीता है, तो आपको उसकी एक एक चीज़ मालूम है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न मैंने यहाँ रखा जिससे कि आपको ये रहे माइंड में कि ये प्रश्न भी आ सकता है। तो इसका जवाब है 125 करोड़ रुपए। BCCI ने T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा हुई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। तो प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है और किस राज्य में किया है। ये तो हमने बता ही दिया, प्रश्न है ही राजस्थान में किया है। और किसके द्वारा किया गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ये किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है 30वें सेना अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो इसका जवाब होगा उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। जनरल द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया, जो अभी तक उनकी जगह पर थे। मनोज पांडे उनका स्थान लिया है, जो 4 दशक के शानदार करियर के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पास 40 वर्षों का अनुभव है। 19 फरवरी को उन्हें 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है और इससे पहले मनोज पांडे थे, उनकी जगह पर उपेंद्र द्विवेदी जी आए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। अभी हाल ही में संपूर्णता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जवाब होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी हाल ही में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है हाल ही में किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों, ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में अवश्य एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। किसी आयोग का सलाहकार बनाना या अध्यक्ष नियुक्त करना, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनको बड़े ध्यान से याद रखिएगा कि अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जवाब होगा राजेंद्र खन्ना को। राजेंद्र खन्ना को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अभी जल्दी में ही नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। इस तरह के क्वेश्चन हमने लिए हैं जिससे कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर BN गंगाधर। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न है विकीलीक्स के संस्थापक का नाम क्या है।
जिन्हें अमेरिकी कोर्ट से समझौते के तहत रिहा किया गया है। विकीलीक्स के संस्थापक हैं जूलियन असांजे। जूलियन असांजे विकीलीक्स के संस्थापक हैं। जूलियन असांजे को अमेरिकी याचिका समझौते के बाद रिहा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है नाटो। नाटो का अगला महासचिव किन्हें चुना गया है? जवाब है मार्क रट। मार्क रट को नाटो का अगला महासचिव चुना गया है। नाटो ने निवर्तमान डच प्रधानमंत्री मार्क रुटे को अगला महासचिव नियुक्त किया है। प्रश्न आपके सामने है वन ट्री फॉर मदर। वन ट्री फॉर मदर वृक्षारोपण अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका जवाब होगा ढाका। ढाका में वन ट्री फॉर मदर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो इसका जवाब होगा लंदन में। लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2024 शुरू हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है? मैंने कहा ना, आप सभी क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको एक एक चीज़ पता होगी, किसने संन्यास लिया फिर बाद में किसने लिया है। तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको अवश्य मालूम होगा। तो इस प्रश्न का जवाब है रविंद्र जडेजा। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रविंद्र जडेजा ने भी T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 विश्व कप जीतने के बाद T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। जडेजा ने अपने T20 करियर में 74 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 54 यानी कि 54 विकेट और 515 रन बनाए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरोशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? इस टाइप के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, कोई खबरों में हाईलाइट रहता है, किस वजह से रहा है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। साथियों, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरोशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो इस जवाब हो जाएगा जापान। जापान मिनामी टोरोशिमा द्वीप से संबंधित है। शोधकर्ताओं ने, ये क्यों चर्चा में रहा थोड़ा बताना चाहेंगे। शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिनामी टोरोशिमा द्वीप के समुद्र तल पर, ध्यान से सुनिएगा, समुद्र तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का पता लगाया है। मिनामी टोरोशिमा द्वीप, जिसे मार्कस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न दूसरी तरह आ जाए तो आप उसको याद रखिएगा कि मिनामी टोरोशिमा द्वीप को मार्कस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक जापानी द्वीप है मिनामी टोरोशिमा। तो ये बहुत सारी जानकारी थी जो मैंने आपको इस प्रश्न के माध्यम से दे दी है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, अभी हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका जवाब होगा फुटबॉल खिलाड़ी। भूपेंद्र सिंह रावत फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका अभी निधन हुआ। भूपेंद्र सिंह रावत पहले हिमाचली खिलाड़ी थे जिन्होंने फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन बाद में वो गुजरात के सूरत में बस गए थे हिमाचल से आकर, तो इसलिए वो अभी उनका निधन हुआ है। तो फुटबॉल प्रेमियों के बीच में शोक की लहर भी दौड़ गई थी। आगे चलते हैं। इसी के साथ ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन 2024 को हुआ था, अभी जल्दी में ही हुआ था।
3 और 4 जुलाई को हुआ था। इसमें प्रमुख AI विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शामिल हुए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भारत GPAI के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया गया था। साथियों, इस सप्ताह की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, चाहे वो देश में हुई हों, विदेश में हुई हों, उन्हीं घटनाओं पर आधारित आज की ये वीडियो हमने बनाई है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने पूरी देखी होगी बिना स्किप किए हुए। तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।